दोस्तों आज फिर मैं आपके साथ एक चेक बाउंस की जजमेंट के साथ जुड़ा हूं। ये चेक बाउंस की जजमेंट 2 नवंबर 2022 को कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस एम.आई. अरुण ने पास की है। लेकिन इस जजमेंट पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को अपने 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। तो दोस्तों आज जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिसेंट में जजमेंट पास करी है और इसमें बोला है अगर किसी भी चेक बाउंस केस के अंदर कोई भी पर्सन चेक इशू करता है और उस चेक बाउंस केस के अंदर उसकी वाइफ को भी पार्टी बना दिया जाता है, तो ऐसे केस के अंदर उसकी वाइफ को पार्टी बनाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इस केस में हुआ क्या है, इसके फैक्ट्स के हम बात करते हैं। इस केस के अंदर जो एक्यूज पर्सन है वो उसकी वाइफ और उसकी मदर किसी पर्सन से अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के बाद जब पैसा देने का टाइम आता है तो वहां पर वो जो पर्सन है वो उसके बदले में एक चेक इशू करता है खुद के साइन करके। और जब वहां पर कंप्लेनेंट केस को फाइल करता है तो वहां पर वो उसकी वाइफ को भी पार्टी बनाता है और मदर को भी पार्टी बनाता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसे केस के अंदर अदर देन दैट पर्सन जिसने वो चेक साइन करा है, क्या वो पार्टी बन सकते हैं? और यहां पर इस केस को चैलेंज किया जाता है सबसे पहले वाइफ के द्वारा। वाइफ वहां पर कंप्लेंट केस को चैलेंज करती है कि भाई मेरा जो इसके अंदर नाम डाला गया है ये गलत है, ये लीगल नहीं है। और जब ये कर्नाटका हाई कोर्ट पर केस पहुंचता है तो कर्नाटका हाई कोर्ट इसमें अपील करती है कि कभी भी किसी भी पर्सन की वाइफ अगर उस चेक बाउंस केस के अंदर आई है जिसमें उसके साइन नहीं है तो वो गलत है, उसको पूरी तरीके से उस केस में से बरी किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी चेक बाउंस का केस जो होता है वहां पर इसमें बहुत सारी जजमेंट है, एपेक्स कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जहां क्लियरली मेंशन किया गया है कि चेक बाउंस का केस केवल उसी पर्सन के अगेंस्ट चल सकता है जिसने चेक के ऊपर अपने साइन करे हुए हैं। तो यहां पर जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जस्टिस एम.आई. अरुण ने जो जजमेंट पास करी है, यहां पर एक क्लियर कर दिया है कि अगर किसी चेक बाउंस केस के अंदर कोई 2 पर्सन किसी से आकर के पैसा ले जाते हैं या कोई 3 पर्सन पैसा ले जाते हैं और वहां पर जो चेक इशू करा जाता है वो उनमें से किसी एक पर्सन के द्वारा किया जाता है, वहां पर आप अपने कंप्लेंट केस के अंदर सबका नाम तो डाल सकते हैं। ये तो आप बोल सकते हैं कि ये 3 पर्सन आकर के मेरे से ये पैसा लेके गए थे, लेकिन जब आप उसमें पार्टी बनाएंगे, जब आप उसके अंदर कंप्लेंट केस डालेंगे और उसमें एक्यूज पर्सन रखेंगे, वहां उन तीनों को आप उन दोनों पर्सन को या तीनों को, जितने भी लोग आपके पास पैसा मांगने आए थे, उनको आप पार्टी नहीं बना सकते हैं। वहां पर आपको पार्टी केवल उसी पर्सन को बनाना होगा जिसने वो चेक साइन करके आपको दिया है, क्योंकि चेक बाउंस का केस बड़ा स्पेसिफिक है। जो पर्सन आपको चेक इश्यू करता है और जब वो चेक बाउंस होता है वहां से उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी स्टार्ट होती है। अगर किसी पर्सन ने चेक पे साइन ही नहीं करा है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी कभी भी इसके अंदर सेट नहीं हो सकती। तो दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको और भी ऐसी चेक बाउंस केसेस से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।